कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं भाई सब? बढ़िया है, खूबसूरत तो वैसे माशाल्लाह आप सभी है और मैं भी हूँ थोड़ा बहुत। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एक्सप्लोरियो का जिन्होंने मंच दिया, उमंग भाई का शुक्रगुजार हूँ, जुल्कार भाई का जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। तो भाई राहत साहब के शेर के साथ शुरुआत किया था मैंने, बड़ा ही खूबसूरत शेर है उनका और खूबसूरती की बात हुई तो मोहब्बत की बातें शुरू होती है, मोहब्बत पे ही लिखते आया हूँ मैं। तो वरुण आनंद साहब की गजलें, उनकी कुछ एक दो शेर है उसके शुरुआत करूंगा कि उसकी जुबान से जैसा निकले सब वैसा हो जाता है। क्या बात है। उसकी जुबान से जैसा निकले सब वैसा हो जाता है। वो सिर्फ अच्छा कहता है और सब अच्छा हो जाता है। अच्छा कहता है और सब अच्छा हो जाता है। और महंगी चीजें वो ना खरीदे तो सस्ती हो जाती है। महंगी चीजें वो ना खरीदे तो सस्ती हो जाती है। वो सस्ती की ओर देखे तो महंगा हो जाता है। वो सिर्फ सस्ती की ओर देखे तो वो महंगा हो जाता है। और उसका बस ये पूछना हम गम के मारों से, उसका बस ये पूछना हम गम के मारों से तुम कैसे हो। उसका बस ये पूछने से गम आधा हो जाता है। उसका बस ये पूछने से गम आधा हो जाता है। और एक और गजलें हैं उनकी बड़ी खूबसूरत, आप लोगों ने सुनी भी होगी, बड़ी फेमस है अभी फिलहाल में वो कि चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, के चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ। उसका चेहरा उस सारी दुनिया उसका चलबा सारे उसका चेहरा एक तरफ। और वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। और ये मसला ऐसा है, ये किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जरूरी नहीं आपका महबूब हो, वो आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है। वो मोहब्बत में जो भी बोल दे कि मेरे को ये चाहिए, जो अपन सुनते हैं ना कि मोहब्बत में लोग चांद सितारे तोड़ लाते हैं, वो सिर्फ एक जुमला नहीं है। उसके मायने होते हैं कि हमारा महबूब क्या चाहता है। अगर उसने कह दिया, उसकी जुबान से निकल दिया, मतलब उसको देना है। तो इस शेर ऐसा है कि जिस शय पे वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। जिस शय पे वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ। उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ। और जख्मों पे मलहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। ये शेर में एक अल्फाज है चारा साजी, इसका मतलब होता है दवा। कि जख्मों पे मलहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। और भाई मैं थोड़ा आशिक मिजाज का इंसान हूँ, तो भाई बहुत ज्यादा चार चलती है तो उस हिसाब से है ना। तो ऐसा होता है कि जनरली ज्यादा किसी से बातचीत करते नहीं लोग, बहुत रेयर ऐसा होता है कि हर किसी से खुल के बात करें या किसी की बात सुने। लेकिन वो एक शख्स ऐसा होता है जो कुछ भी बताए, वो अगर बता दे मैंने गोभी की सब्जी खाई है, टिंडे खाए हैं, तो भी अपन चाव से सुनेंगे, वाह क्या खाया है। ओए ओए गोभी की सब्जी विद टिंडा। ओह, तो सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। और उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना एक तरफ। उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना एक तरफ। और ये 4-5 दिन पहले ऐसे ख्याल आया था, तो उस पर गजलें लिखी थी कि जैसे मैंने चाही थी ना वैसी इनकी खनखन नहीं। जैसी मैंने चाही थी ना वैसी इनकी खनखन नहीं। जितने प्यारे पैर है तेरे उतनी प्यारी पायल नहीं। जितने प्यारे पैर है तेरे उतनी प्यारी पायल नहीं। और जितना मैं हूँ लिखता रहता उतना मुझको सब जानते हैं। जितना मैं हूँ लिखता रहता उतना मुझको सब जानते ही है। सब लिखी तो तारीफें है तेरी, मेरी लिखी कोई गजलें नहीं। मेरी लिखी कोई गजलें नहीं। और यहाँ ऐसा कितने लोग सोचते हैं कि झूठा गाने से प्यार करता है। सिंगर
तो जनरली ऐसा होता है भाई, जो मोहब्बत में होता है वो सोचता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, और जो सिंगल होते हैं वो सोचते हैं झूठा खाने से मुंह के चाले बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई इस पे कुछ ऐसा है कि खाली पेट में सो जाऊं ना खाऊं एक निवाला मैं, कि खाली पेट में सो जाऊं ना खाऊं एक निवाला मैं, ना लाख निवाले छोड़ दूं पर उसका खाया झुट्टन नहीं, लेकिन उसका खाया झुट्टन नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि महबूब के चेहरे पे जो तिल होती है वो इनकॉन नजरबंदी होती है। मतलब आपको काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है, काला टीका लगाने की, ऑलरेडी रब ने भेजा हुआ है। तो आंखों पे जो तिल है तेरे लगता नजरबंदी है, आंखों पे जो तिल है तेरे लगता नजरबंदी है, सोच के भेजा है खुदा ने, कोई पाबंदी नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं। और 4 लाइनें अबरार काशिफ साहब की याद आ रही है कि मैं आरज़ू तो नहीं मगर तू पाल के देख, मैं आरज़ू तो नहीं मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख, मैं दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए, मैं दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। तो किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख, मैं अपने पांव के नाखूनों से सर के बालों तक फकत तेरा हूं, कहीं से भी मुझे खोल खाल के दे, कहीं से भी मुझे खोल खाल के दे। और लास्ट इवेंट जिन्होंने अटेंड किया होगा, तो भाई मेरा एक परफॉर्मेंस था राधा रानी जी और कृष्ण जी के ऊपर। तो वो ऐसा था कि राधा रानी को थोड़ा शिकायत हो गई थी श्री कृष्ण से, जब उन्होंने उनको चांद कह दिया था। तो उसका छोटा सा रिकैप ऐसा था कि वो उनको कह देते कि प्रिय राधिके आप चांद की तरह हो, लेकिन उसको गुस्सा हो जाती है कि बोलती है कि तुमने मुझे चांद कैसे कहा, तुम्हारा कहना है कि मैं सिर्फ 15 दिन में एक बार दिखती हूँ, सिर्फ रात में ही खूबसूरत दिखती हूँ, उसके बाद क्या मेरे चांद चेहरे पे दाग है, एज यूजुअल जो लड़कियां करती हैं। क्लैश। श्री कृष्ण वहां पे चुपचाप बेसिक सर खड़े, हाँ फी मेरी गलती होगी तुमको चांद का, तुम भाई चांद का साया। तो उसको फिर ये छोटा रिकैप था। तो उसके आगे की कुछ कहानी ऐसी मैंने पढ़ा था किस्सा कि एट द एज ऑफ 10 या 11 श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा वापस चले जाते हैं। वहां चले जाते हैं क्योंकि वहां के कुछ हालात ऐसे रहते हैं कि कंस वहां पे कुछ अत्याचार करता है लोगों पे, तो इस वजह से वहां पे चले जाते हैं। उनका मन नहीं रहता है, लेकिन जिम्मेदारियां अपनी, तो वो जाते हैं और मोहब्बत वही छुड़ जाती है। राधा जी वृंदावन में है, कृष्ण जी मथुरा में है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो 2 जिस्म एक जान थे। तो जहां 2 जिस्म एक जान हो वहां आपको आवश्यकता नहीं है कि आप साथ में रहें। तो कुछ सालों बाद, कुछ साल बीत जाते हैं, श्री कृष्ण वहां के राजा बन जाते हैं, उनकी शादी वगैरह हो जाती है, राधा जी की भी यहाँ पे शादी हो जाती है। कुछ सालों बाद वो मथुरा पहुंचते हैं, राधा जी महल में पहुंचते हैं। वो कोई इनको पहचानता नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के, बलराम जी और उनके जो कुछ दोस्त रहते हैं उनके अलावा। श्री कृष्ण उनको देखते, राधा उनको देखती है, तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वो राजा है तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस समय। तो वहाँ उनसे बात वगैरह होती है, वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारे साथ कुछ दिन रुक जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं राधा जी से, तो वो एग्री करती है, ठीक है मैं रुक जाऊंगी। तो वहीं पे महल में रुकते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका था। अब श्री कृष्ण वैसे नहीं थे जो उस समय थे, और वो भी जिम्मेदारियां थी, उनका भी एक परिवार था। तो राधा रानी जी कुछ दिन वहीं पे ठहरती है, फिर उनके जहन में ख्याल आता है कि अब यहाँ मेरा रुकना सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो मोहब्बत है उसको एक साथ रहने की एग्जिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से वैसे भी प्रेम कर सकते हैं जब अगर दूर हो। तो उसमें 2 लाइन मेरी याद आती है कि अगर मुलाकातों से मोहब्बत मापी जाती तो लैला मजनू का वाक़या इतना मशहूर ना होता। तो उसके बाद क्या होता है कि एक रोज ऐसा आता है, राधा रानी जी वहां से बिना बताए एक आश्रम में चले जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, काफी वक्त गुजर जाता है, राधा रानी जी का आखिरी वक्त आता है और ये खबर श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और वो वहां पहुंच के उनको खबर पहुंचाते हैं कि मां समाधि लेने वाले हैं राधा रानी। तो श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना एक लम्हा भी गवाए वो वृंदावन वापस आश्रम में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच के उनसे कहते हैं राधिके मैं आ गया। तो राधा रानी जी कहते हैं, उनको पास बुलाते हैं, अपने सिरहाने बैठाते हैं, सर के पास बैठाते हैं और कहते हैं कृष्ण तुम तो कभी मुझसे दूर थे ही, तो आने की तो बात ही नहीं उठती है। और दोनों के आंखों में आंसू आते हैं और उनसे कहती है वो कि श्री कृष्ण क्या आप मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जो है पूरी कर देंगे। तो कहते हैं कि अगर आप कहेंगे तो सारा संसार के दौलत और शौहरत आपके कदमों में लाकर रखूंगा। तो बोलते इतना ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल जो बचपन में मेरे संग जो
अपनी अपनी बांसुरी से धुन बजाते थे, वो वापस बजा दीजिए एक बार, बस आखिरी बार मैं सुनना चाहती हूँ। तो वो आखिरी में आंखें नम करके वो श्री कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते हैं और वो जैसे वो धुन बजाते हैं और वो धुन हवा में घूमती है और राधा रानी जी के कानों में जाती है, वो अपना जिस्म छोड़ देते हैं। तो उसमें 4 लाइनें कुछ ऐसी थी कि गुम गुम मैं सारी दुनिया, मैं तुझ में ही घूम गई घनश्याम, सुनती रही एक धुन में प्रिय, राधा छोड़ गई संसार, राधा छोड़ गई संसार। और इस पे कैलाश खेर साहब की जो 2 लाइनें हैं वो मेरे को याद आती है हमेशा कि हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रिय की सवारी, हारी कोई काजल लौरी, मुहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो के आज मेरे प्रिया घर ए जिगर आवेंगे, आज मेरे प्रिया घर आवेंगे। जैसे श्री कृष्ण की तरफ देखती है कि अब उन्होंने अपना जिस्म त्याग दिया है, मतलब ये दुनियावी उन्होंने जीवन छोड़ दिया है, तो वो अपनी बांसुरी उसी दिन तोड़ देते हैं और उनसे वादा करते हैं कि अब मैं ये धुन अब किसी और के लिए कभी नहीं बजाऊंगा, जो मैं राधा के लिए बजाया करता था। वहां से वापस मथुरा पहुंच जाते हैं। और इसी तरीके से जो कहते हैं ना लोग की जरूरत नहीं है भाई, आप लोग बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई तो भाई वो बेवफा निकला है। जरूरत नहीं है कि मोहब्बत मुकम्मल हो, मोहब्बत जी जाती है, पाई नहीं जाती है। मोहब्बत जी जाती है, पाने के बाद अक्सर चीजें खत्म होने लगती है, फिर इंसान वैल्यू भूल जाता है। अगर अधूरी रही तो बेहतर है, क्योंकि अधूरी मोहब्बत थी। और बस आखिरी लाइन है, एक्सप्लोर यू के लिए है, जुल्फकार भाई आपके लिए। आज इस बार फनी वाला नहीं है, जुल्फकार भाई आपके लिए कि वो हाथ मलते रह गए मुझ पे तोहमत लगाने वाले, वो हाथ मलते रह गए मुझ पे तोहमत लगाने वाले, अब चमकने लगा हूँ आसमान में, वो आंख मलते रह गए मुझे अंधेरों में गिराने वाले। और ये जो कामयाबी तरक्की शोहरत है मेरी, सब मेहनत है। ये जो कामयाबी शोहरत तरक्की है सब मेहनत है मेरी। वो दांत पीसते रह गए मुझसे जलने बुझने वाले, वो दांत पीसते रह गए मुझसे जलने बुझने वाले।